आज हम सुनेंगे छोटी चिड़िया पंखुड़ी की कहानी। एक हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी छोटी चिड़िया पंखुड़ी रहती थी। वह चंचल और नटखट थी, लेकिन उसकी एक आदत थी। कभी कभी वह झूठ बोल देती थी। शुरू में यह उसे मजेदार लगता था, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक दिन पंखुड़ी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। खेल खेल में उसकी चोंच से आम का एक बड़ा टुकड़ा गिर गया। उसने झट से झूठ बोल दिया। ये मैंने नहीं गिराया, तोता आया था और गिराकर उड़ गया। पंखुड़ी को लगा कि किसी ने उसका झूठ पकड़ा नहीं, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन जब जंगल के जानवरों ने तोते से पूछा, तो वह हैरान रह गया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब पंखुड़ी को झूठ छुपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ा। अरे वो तो दूसरा तोता था। फिर धीरे धीरे उसके झूठ बढ़ते गए। कभी वह कहती कि लोमड़ी ने उसका दाना चोरी कर लिया, कभी कहती कि मोर ने उसे डराया। हर बार वह अपने झूठ को छुपाने के लिए नया झूठ बोल देती। कुछ ही दिनों में जंगल के सभी जानवरों को पंखुड़ी पर शक होने लगा। कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब वह सच बोलती, तब भी लोग सोचते कि यह झूठ ही होगा। फिर एक दिन बड़ी मुसीबत आ गई। पंखुड़ी के घोंसले के पास एक बिल्ली आ गई और वह मदद के लिए चिल्लाई। बचाओ, बिल्ली आई है। लेकिन जंगल के जानवरों ने सोचा कि यह भी उसका कोई नया झूठ होगा। कोई भी मदद के लिए नहीं आया। बिल्ली उसके अंडों के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी एक बड़ा बाज आया और उसने बिल्ली को भगा दिया। पंखुड़ी बहुत डर गई और रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके झूठ की वजह से कोई उसकी सच्ची बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसने तय किया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगी। अगले दिन वह जंगल के सारे जानवरों के पास गई और माफी मांगी। मैंने बहुत झूठ बोले, लेकिन अब मैं हमेशा सच ही बोलूंगी। धीरे धीरे जानवरों ने उसे माफ कर दिया। सबसे बढ़कर पंखुड़ी को अपने मन से एक भारी बोझ हटता हुआ महसूस हुआ। अब उसे किसी झूठ को छुपाने की जरूरत नहीं थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच बोलने से मन हल्का और खुश रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब